थाना महामंदिर पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार संपत्ति संबंधित वारदातों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय टैक्सी गैंग के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 10 बड़ी वारदातों का खुलासा। जी हां, गैंग के 4 छात्र अपराधियों को माल मशरूका, कीमती आभूषणों और वारदात में प्रयुक्त टैक्सी सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य चोरित माल मशरूका बरामदगी के प्रयास जारी हैं। आपको बता दें 27 अक्टूबर को प्रार्थी श्रीमती आशा देवी पत्नी ज्ञानचंद, जाति जैन, आयु 65 वर्ष, पेशा गृहिणी, निवासी विश्वकर्मा नगर भदवासिया ने पुलिस थाना महामंदिर जोधपुर पूर्व पर रिपोर्ट पेश कर बताया कि 27 अक्टूबर को महामंदिर चौराहा से भदवासिया जाने के लिए टैक्सी में बैठी और टैक्सी वाला मुझे बैठाकर दूसरे रास्ते से ले जाने लगा। उसमें 2 महिला और 1 पुरुष और बैठे थे। फिर मुझे बीच रास्ते में उतार दिया और बोला कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। सवारी उतार कर फिर वो वापस नहीं आया। टैक्सी में बैठी सवारी धक्का मुक्की कर रहा था। मेरे उतरने के बाद मेरा ध्यान गले में गया तो मेरी चैन गायब थी। इस प्रकार प्रार्थी लक्ष्मी परिहार उम्र 69 साल निवासी महामंदिर जोधपुर द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर प्रकरण दर्ज किया गया और धारा 303(2) BNS और धारा 111(2)(a), 303(2) BNS पुलिस थाना महामंदिर जोधपुर पूर्व दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान जारी है। वहीं IPS ओम प्रकाश पुलिस आयुक्त महोदय, पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के निर्देशन में व अमन पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व व वीरेंद्र सिंह अतिरिक्त पुलिस द्वारा शहर जोधपुर के नेतृत्व में उक्त टीम घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत त्वरित खुलासा करने हेतु अविलंब थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह निपू के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित शुदा पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगी CCTV फुटेज तथा तकनीकी तथ्यों के आधार पर इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने के बारे में जानकारी प्राप्त कर मुखबिर मामूर किए गए। आपको बता दें तारीख वारदात आरोपीगण आले दर्जे के शातिर चोर हैं जो अपने पास बिना नंबर टैक्सी रखते हैं, जो एक गैंग के रूप में कार्य करता है। चारों आरोपीगण जिनमें 2 महिला व 2 पुरुष 4 जनों की गैंग है। उक्त गैंग के सदस्य एक ही टैक्सी में अपने निवास स्थान खेड़ा गुजरात से रवाना होकर टैक्सी में सवार होकर अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े शहरों में घूमते हैं। गैंग योजनाबद्ध तरीके से टैक्सी में एक युवक टैक्सी में आगे बैठकर टैक्सी चलाता तथा पीछे की सीट पर 2 महिलाएं तथा एक युवक बैठ जाता है। अपराधी का नाम मंसूरी जफर भाई पुत्र अनवर भाई, जाति मुसलमान, उम्र 28 साल, निवासी सिख वाड़ो महमदाबाद, जिला खेड़ा गुजरात। भीमा भाई पुत्र रमेश भाई, जाति वादरी, उम्र 30 साल, निवासी महमदाबाद, खेड़ा गुजरात। इसी प्रकार गोमती महसाणा जिला महसाणा गुजरात, पारू पत्नी कालू वाला वासना महसाणा जिला गुजरात। गैंग की गिरफ्तारी से वारदातों का खुलासा। कायलाना रोड थाना एरिया सुरसागर जोधपुर पश्चिम, सुरसागर रोड थाना एरिया सुरसागर जोधपुर पश्चिम। पुलिस टीम के विवरण में देखा जाए तो देवेंद्र सिंह थानाधिकारी पुलिस थाना महामंदिर जोधपुर पूर्व, अमरान सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना महामंदिर जोधपुर आदि टीम शामिल रही। जोधपुर राजस्थान से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। मैडम क्या घटना हुई आपके साथ? हाँ, मैं 8 तारीख को जा रही थी, टैक्सी के लिए खड़ी थी। 8 अगस्त को टैक्सी के लिए खड़ी थी महामंदिर सर्किल पे। तो शेयरिंग में एक लेडी एक जेंट्स पीछे बैठा था और 2 जन आगे थे और मुझे कहा आप बैठ जाओ और पैसे कम लेंगे। मैंने कहा कितने लोगे? तो इनको तो रास्ते में उतार देंगे, आपको आगे छोड़ देंगे। तो मैं उस चक्कर में बैठ गई। मुझे जाना था, मेरे भैया नागोरी बेरा, मेरी मदर की डेथ हुई थी तो मुझे वहाँ जाना था। तो वहाँ गई, रास्ते में इन्होंने क्या किया, परिहार स्वीट के सामने जो आगे बैठा था वो आदमी पीछे आ गया। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया था। मैंने कहा भाई 3 सवारी की है, चौथा को क्यों बैठा रहे हो? तो आगे पुलिस वाला है इसलिए अब हमारे चालान कट जाएगा, इसलिए आप पीछे बैठो। और मारवाड़ी में बात कर रहा था, जो आगे बैठा था वो मारवाड़ी में बात कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, बैठा तो टैक्सी लहरा रही थी। मैंने कहा भाई ढंग से चलो ना, ऐसे क्या कर रहे हो? मेरे सिर पे पल्लू लगा हुआ था, फिर भी पता नहीं कैसे इन लोगों ने मेरी चेन काट ली और नायरा पेट्रोल पंप के पास केतरनाड़ी में मुझे ड्रॉप कर। पहले वो उतरा था जिसने चेन काटी, उसने वो उतरा तो मुझे यही उतार दो, ऐसे करके उतारा उसको। तो फिर आप भी उतरो। मैं कहा मैं क्यों उतरूँ यहाँ पे, मुझे जाना है डेस्टिनेशन, मुझे वहाँ मुझे छोड़ो। तो कहनी इनको पहले छोड़ के आता हूँ फिर आपको ले जाऊँगा। और लिटरली मेरा बाजू पकड़ा और मुझे उतारने लगा। तो मैंने उसको डांट लगाई कि मुझे टच मत कर तू, और फिर वो ज़बरदस्ती मुझे उतार दिया। उतारते ही मुझे मालूम पड़ गया मेरी चैन कट गई है और वो टैक्सी भाग गई। फिर मैं घर गई, दूसरी टैक्सी लेके घर गई, फिर ब्रदर को बताया और साथ में ब्रदर का दोस्त बैठा था, वो हाथों हाथ आया और यहाँ पे कैमरे वगैरह चेक किए और मैं दिख गई वहाँ पे।
और फिर अभय कमान में गए, यहाँ मामले थाने में आए, अभय कमान में गए, वहाँ समझे उससे टैक्सी हो गई कवर, मगर वो हाथ नहीं आई उस वक्त टैक्सी। अब ये पकड़े गए, मैं पहचान गई हूँ इनको, और यही वो लोग थे। जब ये घटना हुई उस वक्त कितने आरोपी थे सर? ये 4 तो जेंट्स थे, नहीं 3 जेंट्स, सॉरी। एक टैक्सी ड्राइवर वो अभी इसमें नहीं है साथ में, और 2 जेंट्स यही थे, और एक लेडीज थी जो बिजली पतली है, वो लेडीज थी साथ में, और बच्चा भी था उसके साथ। ये सब थे। आपका नाम बताएं पूरा। मेरा नाम लक्ष्मी परिहार है, मैं मामूली सर्कल श्री राम बिल्डिंग में रहती हूँ। ये क्या पूरा मामला क्या है? ये अगस्त महीने में इस प्रकार की वारदातें, जब रामदेवरा का मेला चल रहा था, भाद्रपद महीने के अंदर जब ज़्यादा भीड़ रहती है, तो गुजरात से एक गैंग आती है जो 3 व्हीलर ऑटो CNG का लेके आते हैं, नया ऑटो, और उस ऑटो के अंदर 2 महिलाएं पीछे की सीट पे बैठी रहती है, और एक ड्राइवर और एक उसका सहयोगी आगे बैठे रहते हैं। और ये जो बुजुर्ग महिला या इसी प्रकार की महिला को जो पैदल अपने किसी कार्य के लिए जाती हुई दिखती है, उनको ये ऑफर करते हैं कि हम आपको कम रुपयों में आपके गंतव्य स्थान पर छोड़ देंगे, आपको शेयरिंग में हम सवारी के रूप में बिठा लेंगे। और वो जो बुजुर्ग महिला उस सीट के ऊपर बैठ जाती है, तब पीछे से एक आदमी उतर करके पीछे की सीट पर बैठ जाता है, और पीछे की सीट पर बैठकर कोई खड्डों का बहाना करके टैक्सी को धीरे धीरे चलाते हुए बड़ी चालाकी से एक जना, एक कटोरनुमा वस्तु उसके पास होती है, उस वस्तु से उस महिला की चैन को काट लेते हैं और गंतव्य स्थान से पहले उस महिला को उतार देते हैं। तो ये बड़ी चुनौतीपूर्ण घटना अगस्त महीने में भी हमारे कमिश्नरेट क्षेत्र में हुई, और कल 2 घटनाएं इस प्रकार की हो गई, जिस पर बड़ी तत्परता के साथ श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया। और ऑपरेशन के तहत कल इस घटना के बाद तमाम क्षेत्रों पर नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी कराने के बाद सारी टैक्सियों की सघन जांच पड़ताल की गई, तो एक टैक्सी हमें पेड पार्किंग के अंदर मिली। उस टैक्सी के पास में हमारे जवान मुस्तैद रहे, और इन लोगों ने टैक्सी को छोड़कर ई-रिक्शे के माध्यम से शहर के अंदर भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में चले गए, और जब शाम ढलने लगी तब ये बड़ी चालाकी से आकर के वहाँ से इस टैक्सी के माध्यम से वापस गुजरात जाने के लिए जब रवाना होने लगे, तो हमारी टीम ने इनको पकड़ लिया। तो 4 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, जिसमें भीखा भाई, जफर भाई मंसूरी, पारू देवी और गोमती देवी, ये 4 महिलाएं आई है, और ये 2 महिलाएं और 2 पुरुष ये पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। और इन्होंने कल 2 घटनाएं और इससे पूर्व करीब 4 घटनाएं अगस्त महीने में करना स्वीकार किया।